वो तो है दनाना के अंदर अभी नया बनाया है, जो कम से कम ये कहते हैं कि 50 से 60 किलो के अंदर बनाया। 50 से 60 किलो के अंदर मतलब छत लगानी कितनी बड़ी बात है। कहाँ से आ रहा है पैसा? इस इलाके का पानी उतारा और लगभग 5 सीटों के ऊपर नुकसान करेगा ये बंदा, बिल्कुल करेगा। और बीजेपी को सपोर्ट करेगा, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा पिक्चर के पीछे जो पिक्चर चलती है मैं उसके ऊपर देखती हूँ, और मैं इस पिक्चर को देख चुकी हूँ। 5 से 10 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर अब बीजेपी का प्रभाव बढ़ने वाला है। जाट वो हो ही नहीं सकता जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता होगा। हमारे कुछ चंद गद्दार है, इतने घटिया हैं कि यदि बीजेपी वाले उनको कुछ भी कह दे तो वो ये भी नहीं सोचेंगे कि इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है और समाज इसके बारे में क्या करेगा। जो ये रामपुर वाला कंसेप्ट है, हमारे ही बीच के कुछ सरपंच, क्योंकि ये बार बार एजेंडा, जब अन्य पार्टियां जब इलेक्शन होता है तो 1 साल पहले जागती है, और जो बीजेपी है ये आज इलेक्शन जीत लिया ने तो कल अगली 5 साल की तैयारी कर देती है। तो ये जो रामपल वाला मामला था, जो पानी उतरवाना था या जो भी जिस तरह के जो सिस्टम किया गया, वो इसीलिए तैयार किया गया कि हरियाणा में 2029 हमारे जाट समाज के 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो जाट है, मतलब पूर्ण रूप से जो जाट है, दिमाग से भी जाट है, शरीर से भी जाट है, कर्म से भी जाट है और धर्म से भी जाट है। और एक हमारे अंदर है राजनीतिक जाट, जो हमारे जो ये भोले भाले जाट है ना, इनको गुमराह करके जो हमारे भोले भाले जाट है ना, उनको वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं। हमारा दुश्मन हमारे ही लोग हैं, क्योंकि कि हमारा हिंदू धर्म है। मैं नहीं मानती कि हमारा हिंदू धर्म है, हम तो भारतवासी हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। जो ये हिंदू कोर्ट ने तो कह दिया ये गाली है। ये जगराते में माता को नचा देते हैं, जगराता में कृष्ण को नचा देते हैं। आपने देखा कभी सिख? हमारे भगवान इतने सस्ते हैं कि हमारे 10-10 रुपये लेकर ना नाचे, 10-10 क्यों 2-2 रुपये भी देंगे, 2-2 रुपये भी देंगे जी। कईयों तो ऐसा काम करके आगे एक कटोला जेल के अंदर और एक कटोला जेल के बाहर, मासूम शर्माला का गाना इन पे फिट बैठा है। सभी नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज। और आज हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम किसान नेत्री हैं, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर चाहे किसान आंदोलन की बात हो और चाहे बाबाओं की रिहाई की बात हो, जमानत की बात हो, तो सभी विषयों के ऊपर मुखर रहती हैं। तो ऐसे में अभी जो हाल फिलहाल चाहे रामपाल का मामला है, चाहे फिर किसान आंदोलन का मामला है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज डॉक्टर सिक्किम नैन के पास पहुंचे हैं। तो सिक्किम जी, स्वागत है आपका हमारे द इनसाइडर न्यूज। आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो सिक्किम जी, पिछले कुछ दिनों से कुछ हरियाणा के अंदर माहौल देखें तो एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर के है, तो दूसरी तरफ रामपाल को लेकर के भी है। और रामपाल को लेकर के आप पीछे भी कहीं ना कहीं आपको घेराबंदी की गई थी, आपकी काफ़ी यानी कि ट्रोल की गई थी उस वक्त। जी। और इसमें मैं एक बात कहूँगा कि जिस तरीके से रावण एक उस वक्त साधु के वेश में आया था और राम ने उसको सजा दी थी, लेकिन आज जो रावण के भेष में संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सनातन की बात होती है, और उसी सनातन के अंदर उन रावण के भेष में आए हुए संतों को जमानत पर, चाहे रामपाल है चाहे आसाराम है, तमाम इस तरह की एक बड़ी लंबी है, अब उनको जमानत पर बाहर छोड़ा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? खास तौर पर महिलाओं के मुद्दों के ऊपर वो जेल में हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये जो सरकार है ना, ये सरकार महिला विरोधी है, मनुस्मृति पे काम करने वाली है। ये तो कहती है कि भाई जो हमारा डोर है, शूद्र है, नारी है, ये ताड़न के अधिकारी है। तो ये लोग तो हमने एक मतलब एक यूज की चीज यानी सेवा भाव का समझ रहे हैं। महिला को तो ये अलग ही प्रजाति समझे, मतलब महिला तो इनके लिए एक ऐसा वस्तु या एक ऐसी प्रजाति होगी जिसका मतलब कोई वजूद नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई दिल नहीं है, वो सोच नहीं सकती, मतलब एक निर्जीव की तरह ये ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, ये जो सरकार है इसके घर में ना रोटी है ना बेटी है। ये ऐसे लोग हैं जो लगातार महिलाओं के मामले में अव्वल नंबर पे रहे हैं। लगातार इनके जब से इनका शासनकाल आया, लगातार बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, लगातार ऐसे ऐसे कानून लेके आए हैं जिससे मतलब समाज में कहीं ना कहीं डिवाइड टू डिवाइड का रोल। इन लोगों का मतलब ये है कि महिलाओं को जितना हो सके उनका शोषण किया जाए, और जितने भी ये बाबे हैं इनके ऊपर, सबके ऊपर महिलाओं से संबंधित केस है, उसके बाद भी इनको बेल दी जाती है,
इनको फूल मालाओं से स्वागत होता है, इनके चरणों में फूल बिछाए जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी जनता मूर्ख है, जो इनको मतलब महाराज या बाबा या कुछ भी कहकर सम्मानित आप करते हैं। इससे भी आगे जाइए कि महाराज से आगे भी ये भगवान की दर्जा। हाँ, भगवान का भी दर्जा देते हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ, भगवान जन्म मरण से परे है, और जिस भगवान ने पूरी प्रकृति की सृष्टि की संरचना करी है, वो उसको क्या जरूरत है नाम की, फेम की, फूल की या पैसों की, किसी चीज की नहीं। वो तो जन्म मरण से परे है और वो उनको इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है। प्रकृति एक शोल है, उसकी तरह हम सोचे तो बढ़िया है। पर जो हालात आजकल सरकार कर रही है, ये सरकार सही मायनों में यदि पूछे समझे तो हम रांडे और बाब्याओं की सरकार है, जिन्होंने आम लोगों का, जो बच्चेदार हैं या परिवार वाले हैं, उन लोगों का जीना आराम कर रखा है। जितने भी बाबे हैं, यदि वहां भगवान है कहीं भी, तो वो लोग क्यों विधानसभा और संसद की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है असली शक्ति विधानसभा और संसद के अंदर है। पर लोगों को धर्म के जाल में फंसा के लगातार कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, ताकि वो जो मूल समस्याएं हैं उनके ऊपर बात ना करे। जैसे शिक्षा पे कोई बात नहीं होती, रोजगार पे कोई बात नहीं होती, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती। इस देश के अंदर रोड टूटे पड़े हैं, बेरोजगारी का क्या आलम है, उसके ऊपर मतलब नहीं चाहते कि माइंड से बंदा कोई काम करे और उसके ऊपर सोचे भी। काम करना तो बहुत दूर की बात है, सोचे भी। यदि हम जैसे चंद लोग इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, तो आप देखोगे कि नीचे इतनी घटिया कमेंट आएंगे कि पढ़ने वाले का मतलब दिमाग खराब हो। क्योंकि जो सरकार है, सरकार ये चाहती है कि यहाँ इस देश के अंदर कोई लड़ने वाला ना हो। इस देश के लोगों ने ये मान सकते हैं कि आत्मसमर्पण तो कर चुके हैं लोग, मानसिक गुलामी के। हाँ, ये अलग बात है कि हमें शारीरिक गुलामी नहीं है, मानसिक गुलाम लोग हो चुके हैं। चंद लोग हैं जो अभी लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे पहले छोटी सी कोई बात होती थी, लोग सड़कों के ऊपर होते थे और अपनी बात भी वो दर्ज कराते थे। जी। पिछले दिनों मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे था और जब महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बात हुई, तो महिलाओं ने कैमरा पे आना बंद कर दिया कि हम कैमरे पे नहीं आएंगे, पीछे से बोल रही। हमने जैसे कैमरा किया तो उन्होंने एकदम घूंघट कर लिया। बाद में उन्होंने पूछा क्यों ऐसा आप कर रहे हो, तो सीधे तौर पर बोला मोदी हम नजेड़ में करवा देगा, यानी कि सीधे प्रधानमंत्री को कहते हैं कि हम नजेड़ में। इतना खौफ मतलब खौफ। तो एक बात बताओ, अब ज्यादा टाइम की बात नहीं है, हमारी 11 तारीख का ही बंद था यहाँ तारखा कोठी। मेरे व्हाट्सएप से फोन मैसेज नहीं हो रहे थे, कोई कुछ डाल रहा था, जा नहीं रहे थे, आ नहीं रहे थे। मतलब मुझे एक बात नहीं समझ में आई, हमें मानसिक गुलामी तो दी जा रही है, हमें तो साइबर गुलामी भी, यानी जो चीजें ऑनलाइन है उसको भी बंद कर रहे हो आप। यानी कि हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, स्वतंत्र देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर हमें अपने विचार रखने की, अपने स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जबकि हमारा मौलिक अधिकार भी है। पर उसका भी हनन कर रही है सरकार तो। पर करें क्या, कोई सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों के लिए लड़ते हो लड़ना नहीं चाहते। अब पूरा देश बंद था, तो उस दौरान यदि हम अंगूठा लगाते हैं, हमारे तो बुजुर्ग हरियाणा में कहते हैं, आपने पता ही कानून भी जो हमारा लेके आए हैं सिर्फ हरियाणा में लेके आए हैं, क्योंकि पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। 115 रुपए राजस्थान में ज्यादा है, ना यूपी में है, सिर्फ हरियाणा में है। यदि कहते हैं तो कि बाहर से मतलब गेहूं और धान आता है, और एक गेहूं और धान मतलब 80 मन गेहूं हम ट्रैक्टर में गल के लेकर जावांगे, तो उस दिन का तो पेट्रोल या डीजल फिक्सेगा। तो आप नो बताओ, बड़े बड़े ट्रकों के अंदर ये चीजें लोड होकर आ रही है, व्यापारी कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है, और सत्ता कर रही है, और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। और वो लोग मतलब अंगूठा लगाने लग रहे हैं। अचंभे की बात है, आज हम अंगूठा लगाने लग रहे हैं। तो आपने, हम इस पे भी आएंगे। जिस तरीके आपने शिक्षा की बात कही कि शिक्षा पर लोग खामोश हैं, मैं पिछले एक रिपोर्ट देख रहा था, लगभग 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। बिल्कुल। और लोग 93,000 स्कूल बंद होने के ऊपर खामोश है, लेकिन एक मंदिर के ऊपर, एक बाबा के ऊपर थोड़ी सी भी कोई बात हो तो एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। जबकि जो बवाल खड़ा होना चाहिए वो शिक्षा के नाम पर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे ही रामपाल बाहर आते हैं और एक बड़ा हजूम हम उसकी तरफ देखते हैं कि किस तरीके से उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, और ख़ास तौर पर महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। जी। और जब देखो, ये हमारी रिपोर्ट तो है नहीं, उस वक्त मीडिया में भी हमने देखा था कि दूध से खीर को लेकर के उस वक्त चर्चाएं, तो उन महिलाओं की क्या, किस तरीके से, क्योंकि आप भी एक महिला है, कैसे देखते हैं उन महिलाओं? सबसे बड़ी बात तो क्या है कि महिलाएं आज भी आजादी के 78 साल के बाद भी आजाद नहीं है। महिलाओं को वो मान सम्मान, वो आजादी नहीं दी जाती। आज भी यही बात है कि जब हम पिता के घर होते हैं तो माँ बाप भाई के कंट्रोल में, सामने आते हैं तो फिर पति के कंट्रोल में, फिर यदि उम्र दराज होती है तो हम बच्चों के कंट्रोल में। तो महिलाओं की जो एक आजादी होती है, या कुछ चीजें जो उनको लगता है कि हमारे अनुरूप ये होना चाहिए,
वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं दबी होती है और उसके बाद वो तंत्र मंत्र इन बाबाओं का सहारा लेते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ठीक हो जाए, और ठीक होने की बजाय वो अपने घर का भी विनाश करते हैं और खुद का भी विनाश करते हैं। और वो ये है कि जो बाबे हैं थोड़ा मीठा बात करते हैं, उनकी जो मन की बात है उनके जो चेले चाले वो पता कर लेते हैं, उनसे संबंधित वो बातें करते हैं। तो महिला सोचती है कि ये तो अंतर्यामी है, इसको तो सारा ज्ञान है और ये तो आपकी दशा बिल्कुल ठीक कर देगा। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास पहले से ही रहा है। और हमारी जो बुजुर्ग महिला थे आपने देखा वो नहीं थी। आजकल जो पढ़ी लिखी वो ज्यादा है वो ज्यादा वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा नहीं। एक बात फंसती नजर आ रही है। एक बात हो रहा, जो हमारी अनपढ़ महिलाएं थी वो सिर्फ खेड़ा खाप खेत तक सीमित थी। भाई हमने गया, भाई कभी शादी हुई, कभी कोई प्रोग्राम हुआ तो थोड़ा बहुत गांव में कर लिया। अब वाली तो जो पढ़ी लिखी है साला सर पता नहीं कहाँ कहाँ, खाटू श्याम पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खावे, घर से पैसे लगे, आपने देखा होगा कहीं मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। तो भगवान तो हमारे दिल में है, हम जहाँ योग और ध्यान कर सकें अपनी आत्मा को शांति देने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि हमें शांति देखनी चाहिए मानवता के अंदर, हमें देखनी चाहिए पशु पक्षी में, हमें देखनी चाहिए प्रकृति के अंदर, जो हम दे सके जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले। किसी मंदिर में जाके आप फूल चढ़ाओ, आपकी आस्था है आप फूल चढ़ाओ, पर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। हमारे बुजुर्ग गए नहीं, हम तो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, खेड़ा खाप और खेत में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने तो इंसानियत के अंदर ही भगवान है, हम तो इंसानियत के अंदर ही भगवान ढूंढते हैं, हमें जरूरत नहीं है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे घर में कोई चीज मतलब आस पास पड़ोस में तो कोई भूखा बैठा है और हम जाकर मंदिर में दान करें तो उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि लोगों को दोबारा से हमारी जड़ों की तरफ आना पड़ेगा, गाँव की तरफ आना पड़ेगा, खेड़ा खाप संस्कृति की तरफ आना पड़ेगा। अपनी विरासत को संभालिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। आप एक काम करो, किसी मंदिर को आप दान देना बंद कर दो, सिर्फ वहां फूल चढ़ाना बंद कर दो, सिर्फ फूल चढ़ाना शुरू कर दो, मैं गारंटी देती हूँ एक महीने के बाद वो मंदिर बंद हो जाएगा। तो ये हालात हमारे हैं, ये हमारे पैसों पे पड़ रहे हैं, हमारी ही बहू बेटियों का शोषण करते हैं। आपने देखा होगा एक बाबा और वो टेबल वाला बाबा, वहां पर एक महिला योग की चेयरपर्सन हाँ, तो बड़ी मतलब ऐसी चीजें देख के मतलब दिमाग ये सोचने के लिए मजबूर होता है कि क्या हम 21वीं सदी में, मतलब हम भी सोचते हैं ये चीज। मतलब वो इंसान सरेआम जो एजुकेटेड बढ़िया परिवारों से महिलाएं हैं। नहीं, उसमें एक और बात निकल करके आती है, वो कहता है कि मैं उनको धर्म के उसके ऊपर कुछ वो करता हूँ, यानी कि ये मेरा तरीका है वो, यानी कि इतना अश्लील इतना वो, और वो उसका प्रसाद देख कुछ इस तरीके के। उसके अंदर भी महिलाओं के कुछ ने ही अपने बयान करे हैं, बयान दर्ज करवाए हैं। बाकी आप देख लेना कुछ दिनों के बाद उनको माला डाल के निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि आप एक देखो पर्ची वाला है। स्वामी चिन्मयानंद था, उसको भी इसी तरीके से लेके आए थे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में उन्होंने फूल मालाओं के साथ में जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। क्या कारण क्या है जी, ये लोग क्या कहते हैं, बाबाओं को पूरी अथॉरिटी है, आप कुछ भी करो, उनको पैसे देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, खुद सामने आके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ये बड़ा सिद्ध बाबा है, यहाँ तो एमएलए भी आ रहा है, एमपी भी आ रहा है, मंत्री भी आ रहा है, उनको नाम बड़ा करते हैं उनका। और फिर वो लोग लगातार आम समाज के अंदर कहीं ना कहीं उसकी तरफ जैसे ही लोग जाना शुरू करते हैं, फिर उनका शोषण शुरू हो जाता है और आम लोग वहां पैसे चढ़ाना शुरू कर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री है, वहां आप देखो राष्ट्रपति भी गया, प्रधानमंत्री भी गया। क्या अच्छा लगता है हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ऐसी जगह जाना? एक 28 साल का है जो कहता है कि मैं पर्ची निकालता हूँ। अरे पर्ची निकालता तू, देश के अंदर बेरोजगारी है उसकी पर्ची निकाल ले, इस देश के अंदर शिक्षा नहीं है उसकी पर्ची निकाल ले। और पर्ची निकालने के लिए कितने हमारे जो नौजवान हैं जो लगातार सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां बार बार ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आप वहां पर्ची क्यों नहीं निकालते? दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है और आप उससे 10-20 किलोमीटर दूर बैठे तो उसकी पर्ची क्यों नहीं निकालता? तो सीधी सी बात है, सरकार ने इनको पूरी अथॉरिटी दे रखी है, आप कुछ भी करो, आप लोगों को बकाओ, माइंड वॉश रखो, और लोग ताकि मुद्दों पे बात ना करें। वहीं जहां भी इलेक्शन होता है आपने देखा उस इलाके में कथाएं करवा देते हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि जैसे हर एक इंसान अपने काम के पैसे लेता है, ये ना कहे कि हम भगवान से हमारा कनेक्शन है या कुछ है, ये सीधा कहे कि हाँ हम दुकानदारी कर रहे हैं, हमें कोई बात नहीं, दुकानदारी कर रही है भाई, जिसने जो खरीदना वो खरीदो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये अपने काम को दुकानदारी में नहीं बताना चाहते, ये तो ये कह रहे हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हम तो भगवान को बुला रहे हैं, हमारा तो सीधा कनेक्शन है, इधर उधर की बातें करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैसे आपका काम है
मीडिया का, मेरा कोई और काम है, किसानी का है, तीसरा कोई काम है, तो ठीक है भाई हम कर रहे हैं, उससे पैसे ले रहे हैं, वो एक हमारा इनकम का साधन है। तो ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहां लगातार चढ़ावा चढ़ता है, या तो वो सामाजिक हित के काम करे, यदि नहीं करते तो वो लोगों को ये जरूर बताएं कि भगवान तो अपने मन के अंदर है, अपने घर के अंदर है, भगवान तो अपनी आत्मा के अंदर है। आप लोगों को भगवान यदि ढूंढना है तो इंसानियत के अंदर ढूंढिए, समाज के अंदर ढूंढिए, और हमने तो दुकान खोल रखी है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या हमारी यही आती है कि उस दुकान का नाम इन लोगों ने मंदिर, मस्जिद, ईसाई या गिरजाघर जैसी चीजें रख रखा है। बिल्कुल, जैसे हम सनातन में पहले भी चीज़ें पढ़ते थे, क्योंकि मैं भी खुद एक आर्य समाज परिवार से रहा हूँ और आप भी आर्य समाज विचारधारा से कहीं ना कहीं है। तो पहले का जो सनातन था, जो आज का हिंदुत्व है, उसमें बड़ा जमीन आसमान का बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपनी बताऊं, देखो मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी भगवान को मानने वाला हूँ, और ये मेरे देख भी रहे होंगे और देखने वाले ट्रोल भी करेंगे फिर बाद में कि वो बांध रहा है, कलेवा बांध रहा है, वो बात कर रहे हैं। फिर हम नकली हिंदू नहीं है ना। लेकिन जो असल में जो चीजें हैं, हम वो तो कर नहीं सकते कि जो बाबा ने लोग मरवा दिए, जिन बाबाओं ने महिलाओं का रेप किया, हम उनकी स्तुति नहीं करते हैं। हम लोग जो एक सनातन था कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, आगे कैसे देखते हैं इस समाज? नहीं, बढ़ नहीं रहा, बढ़ाया जा रहा है किसी भी तरीके से कहें। वो पता है क्या है, ये आने वाला जो कल है, मैं ये देख रही हूँ कि भारत के अंदर नेपाल जैसे हालात होने हैं जो आने वाला कल है, क्योंकि धर्म से पेट नहीं भरता। जब पेट के अंदर भूख लगती है तो वो अन्न मांगता है, और जब हमारे देश के अंदर अन्न नहीं रहेगा ना, तब लोगों को समझ में आएगा नेपाल की तरह कि धर्म जरूरी नहीं है। बिल्कुल, जब कट्टरवाद ज्यादा बढ़ती है तो देखो, कट्टरता चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे सिख में हो, किसी भी चीज के प्रति यदि कट्टरता है, या किसी पार्टी के प्रति कट्टरता है, या किसी संगठन के प्रति कट्टरता है, तो वो गलत है। क्योंकि सही और गलत सारी तरह की चीजें हर चीज में होती है, मंदिर में होती है, मस्जिद में होती है, सिख हर जगह होती है। कोई भी चीज है, देखो कोई 100% कुछ नहीं होता। ये हो सकता है कि कहीं, जैसे आपने देखा होगा हमारा हिंदू धर्म है, ये जो कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, मैं नहीं मानती कि हमारा हिंदू धर्म है, हम तो भारतवासी हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। जो ये हिंदू कोर्ट ने तो कह दिया ये गाली है। दूसरा बात, जो ये नकली हिंदू है, ये जगराते में माता को नचा देते हैं, जगराता में कृष्ण को नचा देते हैं। आपने देखा कभी? एक तरफ अपने आप को भगवान कहते हैं और दूसरी तरफ उनको फिर वो मतलब इनको ना मन को मतलब वो क्या कहते हैं, मन को संतुष्ट करना इन्होंने। एक बात बताओ, क्या हमारे भगवान इतने सस्ते हैं कि हमारे 10-10 रुपये लेकर ना नाचेगा? 10-10 क्यों, 2-2 रुपये भी देंगे, 2-2 रुपये भी देंगे जी। क्या हमारे भगवान इतने सस्ते हैं? आप देखो, जैसे गुरुद्वारा है, कितने अदब से गुरुद्वारा के अंदर सिर ढक के जाते हैं, बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल साफ सफाई होती है, किसी तरह की अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती उन लोगों की। इसी तरह चर्च में जाओगे, इसी तरह आप मस्जिद में जाओगे, वहाँ ये हा हुल्ला कहीं नहीं मिलेगा। जो इन नकली हिंदुओं ने इस हिंदू धर्म का भी कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क कर रखा है। जो सही लोग हैं ना, जो थोड़ा बहुत कहीं एक आस्था की एक जो लाइन थी, उसको भी ये खत्म करने लग रहे हैं लगातार, इसके ऊपर हिंदू 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 करके। एक बात बताओ, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी ये ईसाई बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। इनके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके सबके कत्ल खाने हैं। इनकी जितनी भी बेटियां हैं, सारे मुसलमानों के घरों में शादी कर रही हैं, पर नीचे वाले लोगों को बार बार डिवाइड करने का काम करती है। हिंदू को मुसलमान से, सिख को ईसाई से, किसी न किसी तरह से लड़ा के, जाति में जाति और धर्म में से धर्म निकाल के ये इस तरीके से लड़ाई करना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं लोगों को, ताकि ये एक दूसरे से दूर रहें और आपको लगातार वोट देते रहे और ये वोटों की फसल लगातार काटते रहे। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये धर्मगुरु हैं, चंद लोगों को छोड़ के सभी के सभी मतलब सरकार के इशारे से चल रहे हैं। सरकार के इशारे से ये पाले जाते हैं, सरकार के इशारे से ये अंदर जाते हैं, इस सरकार के इशारे से ये बाहर आते हैं। कईयों तो ऐसा काम कर क्या कि एक खटोला जेल के अंदर और एक खटोला जेल के बाहर। मासूम शर्माला का गाना इन पे फिट बैठा है। तो सिक्किम जी, किसान के मुद्दे से जाने से पहले, जिस तरीके से रामपाल को लेकर के वहाँ पर अब नेताओं का भी तांता लगा हुआ है, और पिछले दिनों जिस तरीके से, यानी कि मैं कम्युनिटी की बात करूँगा, जाट वर्ग की, जो कि इन चीज़ों से काफ़ी दूर है जी। और बीजेपी की विचारधारा से भी कहीं ना कहीं दूर है, कोई भी कारण हो सकता है उसका। लेकिन रामपाल के मामले में कहीं ना कहीं वो वर्ग उनके साथ खड़ा होता है, और उन्हीं वर्ग के जो नेता है जाकर के रामपाल से मिलते हैं। ये कोई राजनीतिक एजेंडा है या क्या देखते हैं? 2027 और 29 की तैयारी है, क्योंकि ये बार बार एजेंडा, जब अन्य पार्टियां, जब इलेक्शन होता है तो 1 साल पहले जागती है, और जो बीजेपी है ये आज इलेक्शन जीत लिया ने,
तो कल अगली 5 साल की तैयारी कर देती है। तो ये जो रामपाल वाला मामला था, जो पानी उतरवाना था या जो भी जिस तरह के जो सिस्टम किया गया, वो इसीलिए तैयार किया गया कि हरियाणा में 2029, पंजाब में, यूपी में और राजस्थान में आपने पता कि अब इलेक्शन है 27 में, तो ये इसके जो भगत है वहां भी है, इसके लिए अब बाहर भीतर इसको करेंगे। ऐसे ही जो गुरमीत था उसको भी कहीं ना कहीं उसका बयान भी आया था कि बीजेपी को आप लोग वोट दो। तो इनको बीजेपी पाड़ती है और वोटों की ये फसल है और इसीलिए इसको बाहर निकाला गया है। अब ये 27 की तैयारी है, ये इसको थोड़ा रियायत देंगे ताकि ये इनके चुंगल से बाहर ना जाए और जो इलेक्शन के दौरान है इसके जो भगत हैं उसको वोट दे। और ये पूर्ण रूप से वही तैयारी है। एक बात बताओ, रामपाल महाराज लंबे टाइम से हरियाणा में भी है, इसके डेरे बाहर भी है, इन्होंने कभी 1 रुपए का खर्च नहीं किया, लिया। वैसे ये वेदों पे आधारित बात करता, पाखंड की बात करता है। ये चीज में ये वेद पे बात नहीं करता, ये कबीर की विचारधारा पे बात करता है। लेकिन कबीर की विचारधारा पे भी वो बात करता है। कबीर ने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया था। बिल्कुल, इसकी तो खुद की पूजा कर रहे हैं। खुद ने उस कबीर की तो वाणी में ये लिखा है कि आप पूजे, देखो मेरे को वो दोहा याद नहीं है, लेकिन उसका जो जिस तरीके से मैं पूजूं तो पहाड़ पूज लूं या कुछ ऐसा था कि मैं चाकी को पूज लूं जो मेरे को अन्न दे रही है। तो सीधी बात, तो उसी तरीके से यानी कि उसके चलने की बजाय इसने अलग से बना दिया। और दूसरी तरीके से देखा जाए परिवारों को भी अलग कर दिया है, क्योंकि अपने अलग अलग सामाजिक परंपराएं हैं। बिल्कुल। वो इसके भगत मानते नहीं, जिसके कारण से मतभेद भी कहीं ना कहीं परिवारों में टूट होती है। चलो ठीक है, ये मान लिया कि बिना दहेज की शादी करवाता है, चलो अच्छी बात है। यदि हमें 99 कुकर्म करते हैं और एक काम पॉजिटिव करते हैं तो उसका कोई अर्थ वहां रहता नहीं। और दूसरी बात, एक जेई के पास इतना कितना पैसा है कि आप इतने बड़े बड़े वो बना दोगे। आपने देखा होगा दनाना के अंदर है बहुत बड़ा आश्रम बनाया है इन लोगों ने। 16 राज्य, इतने राज्यों में इसके आश्रम है। वो तो है दनाना के अंदर है, अभी नया बनाया है जो कम से कम ये कहते हैं कि 50 से 60 किलो के अंदर बनाया। 50 से 60 किलो के अंदर है, मतलब छत लगानी कितनी बड़ी बात है। कहाँ से आ रहा है पैसा? तो आम जनता का पैसा है, 1-1 रुपया निकालते हैं, जो नाम ध्यान है वो पैसे में देते हैं। और जो हमारे लोग हैं जो भटके हुए, कहीं ना कहीं उनको कोई पारिवारिक समस्या या कोई आर्थिक समस्या, कोई मानसिक वो यहाँ जाके सोचते हैं कि भाई इनसे हमारा भला होगा और उसका ये फायदा उठाते तो सिक्किम मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जाट वर्ग काफी यानी कि जागरूक है और वो भी अब जैसे रामपाल के और बीजेपी का जो कंसेप्ट है उसको उसमें कहीं ना कहीं इस मामले में आकर के उलझ करके खड़ा हो। हमारे ही तो गद्दार है ना, हमारे जाट समाज के 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो जाट है, मतलब पूर्ण रूप से जो जाट है, दिमाग से भी जाट है, शरीर से भी जाट है, कर्म से भी जाट है और धर्म से भी जाट है। और एक हमारे अंदर है राजनीतिक जाट, जो हमारे जो ये भोले भाले जाट है ना, इनको गुमराह करके, और राजनीतिक जाट जो अपने चंद पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए, जो हमारे भोले भाले जाट है ना, उनको वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं। हमारा दुश्मन हमारे ही लोग हैं, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं कबड्डी के, हमने पाँव खींचना आता, हाथ खींचना नहीं आता। और जो राजनीतिक जो जाट है, आज बीजेपी ने सभी के सभी को कूड़े लगा रखे हैं। जो चंद जाट आखिरी सांसें ले रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए हमारी कौम को ही टारगेट कर रहे हैं। जो बीजेपी उनको एजेंडा देती है, उसी एजेंडा के ऊपर वो काम करते हैं। वरना जाट, मैं उसको जाट ही नहीं मानती जो बीजेपी में चला गया। दूसरा बात, जाट वो हो ही नहीं सकता जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता होगा। हमारे कुछ चंद गद्दार है, इतने घटिया हैं कि यदि बीजेपी वाले उनको कुछ भी कह दे तो वो ये भी नहीं सोचेंगे कि इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है और समाज इसके बारे में क्या करेगा। जो ये रामपाल वाला कंसेप्ट है, हमारे ही बीच के कुछ सरपंच, कुछ जो गणमान्य लोग हैं, उनको आयर किया गया, फिर उस तरफ मोड़ा गया, फिर पानी चढ़ गया, सरकार ने पानी नहीं उतारा। वो पाइप वाला जो एक सिस्टम बनाया गया, जो हमारी बोली वाली कौम है, ये लूटने के बाद पता चलता है कि आपको लूट लिया गया। अब पानी उतार दिया, मान लिया बीज बो दिए, बहुत बढ़िया, पानी उतर गया, जीव जंतु बच गए हमारे। सबसे बड़ी बात है कि अब तो हमें फायदा हो गया, पर इसका एक काम ऐसा हो गया, हमारे एक लोटा पानी उतार कर ना ये इंसान हमारे 5 साल खराब करेगा और हमें समझ में नहीं आएगा। कैसे देखते हैं रामपाल का इफेक्ट कैसा रहेगा? नहीं, आने वाले टाइम में, क्योंकि इस इलाके का पानी उतारा और लगभग 5 सीटों के ऊपर नुकसान करेगा ये बंदा, बिल्कुल करेगा, और बीजेपी को सपोर्ट करेगा, मैं तो मानती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा पिक्चर के पीछे जो पिक्चर चलती है मैं उसके ऊपर देखती हूँ, और मैं इस पिक्चर को देख चुकी हूँ। 5 से 10 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर
अब बीजेपी का प्रभाव बढ़ने वाला है। नहीं, बढ़ तो पहले ही रहा है। बात तो ये है कि इसकी गिट्टी पकड़ कर वोट मांगेंगे, यूं मजबूरी में ना चाहते हुए भी इसने करवाना पड़ेगा वो काम। तो जहां 1000, 2000, 5000 की जो सीटें में फर्क अंतर है, लीड का फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या है कि कुछ फिर ईवीएम में सेटिंग हो जाएगी, कुछ 5-4 लोगों को वहां उतार देंगे, क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी और बीजेपी भी कांग्रेस है। हाँ, जो ये रामपाल महाराज है, जो भी ये कह रही है, मैं तो इसको महाराज नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी बाबा, क्योंकि जिसके ऊपर देशद्रोह का केस है और जिसने 11 साल ये जेल काटी है, तो हम तो इसी नजर से उसको नहीं देख सकते। जिसको देखना वो देखे, वो उनका काम है, मेरा कोई मकसद नहीं है इस बात से। और दूसरी बात, ये 2029 की बिसात बीत चुकी है, 2027 की बिसात बीत चुकी है, और पानी उतारा तो कोई श्यान नहीं करे। हमारे ही समाज के लोगों ने वहां दान दिया है और उसी के एवज में ये बाहर भी निकाला, क्योंकि कुछ सामाजिक काम करके दिखाने होते हैं कि इनका व्यवहार ठीक है और इनके आश्रम से ये बढ़िया काम हो रहे हैं, सामाजिक काम हो रहे हैं, तो उसी के दम पे ये बाहर भी आया है। और जो आडंबर या पाखंड का नाम लेके या ग्रंथों का नाम लेके या वेदों का नाम लेके जो इसने अपनी ये दुकानदारी चला रखी है, आज के टाइम ये मान के चलो कि वो पीक पे है, क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद बहुत लोग इसके मतलब भगत बने हैं। और जिससे आज आप मान सकते हो 50-60 एकड़ जगह धनाना के अंदर आश्रम में तब्दील हो गई है। तो बिना सरकार के तो आपने पता है कि 5 किलो अनाज भी नहीं बेच सकते हम। हमारी गेहूं है, आज हमने अंगूठे लगा के गेहूं बेचनी पड़ रही है। तो इतने बड़े बड़े आश्रम कैसे बन रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? पीछे आपने देखा होगा इनकी एक गाड़ी थी, वो कैश भी पकड़ाया था, पीछे आपने देखा था कि डंडे भी बाजे थे। तो सारी तरह की चीजें इनको सह दे रही है सरकार, और हमारा बहुत बड़ा नुकसान करेंगे जो ये बाबे हैं, ये तथाकथित बाबे, फर्जी बाबे। कुछ लोग हैं जो सही हैं, आज भी मतलब शांति की, भक्ति की या दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। एक और बात है, पहले करोंथा और फिर बरवाड़ा, यानी कि जहाँ भी जावे वहाँ खोसड़ा पक्का बाज जाए, खोसड़ा भी बाजेगा और लड़ाई झगड़ा भी होगा और लोग भी मरेंगे। करोंथा में भी लोग मरे और बरवाड़ा में भी मरे। अब दनाना का नंबर है और दनाना वाले लोगों ने तो बहुत बड़ा आश्रम बना के खड़ा कर दिया। तो चलो, ये तो हमारा विषय नहीं है, विषय है लोगों का। यदि हमारी माता बहनें और लोग इससे दूर होंगे तो मुझे नहीं लगता इन लोगों की ज्यादा लंबी चौड़ी कोई बात है। पर ये देश बाबाओं और नागाओं का है, तो इसमें हम कर भी कुछ नहीं सकते। लोगों का पर्सनल मामला है, धार्मिक आस्था एक बड़ा वो कहते हैं धार्मिक मामला आहत हो गया इनका। जब इनके स्कूल बंद हो, जब नहीं कुछ होता, कोई एक्सीडेंट हुआ जब नहीं होता, छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार होता तब नहीं कुछ इनको होता। इनका जो क्या कह रहे हैं अनमावना या मतलब जो इनका मन, जो इनका मतलब तंग होता है ना, वो सिर्फ है धार्मिक मामले पर हुआ है। जो सामाजिक मामले हैं उन पे इनको कोई टेंशन नहीं होती। फिर कहेंगे कि हमारा तो धर्म हाथ हो गया, फलाना हो गया, तड़के फिर खड़े करे पाएंगे मैंने। तो रामपाल के बाद हम किसान उसके ऊपर चलते हैं। पीछे 2-3 दिन से एक बड़ा सरकार और किसानों के बीच में टकराव है। जी जी। तो इसमें किसानों का ज्यादा नुकसान है या आड़तियों का नुकसान है? नहीं, नुकसान दोनों का है। यदि तो किसानों के साथ जो आड़ती है वो इस मामले पर साथ नहीं, आड़ती तो 3 काले कानूनों का भी आड़ती को नुकसान था। उस टाइम भी उनकी पीड़े बाट होने थे, उस टाइम भी वो कुछ टाइम हमारे साथ थे, बाद में नहीं रहे। हमारी तो मतलब किस्मत ही ऐसी है। जाट आंदोलन में मैदान में ले जाकर छोड़ दिए हम, किसान आंदोलन में ले जाकर फिर वही बात आ गई ना। देखो कि जो जहाँ तक मैंने चीजें समझी है कि आड़तियों का एक बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। और वो चुप बैठे हैं। नहीं, चुप नहीं बैठे, छोड़ कर मैं मुंह दे रोने लग रहे, आम सड़क पे आकर रोने लग रहे। नहीं, आप तो सड़क पे, फिर बात तो वही आएगी। नहीं, वो सरकार से डरते हैं ना। ये तो मार्शल कौम है, हमारी तो मार्शल कौम है भाई। जो गलत है गलत है, सही है तो सही है, छाती ठोक के कमांगे हम तो उस बात में। पर ये कुछ देखो, लड़ना सबकी बस की बात नहीं। इतना लड़ना यदि आसान होता तो दिल्ली के चारों तरफ ये विशेष कौम न बसती। तो सिक्किम जी, ये जो अभी किसानी लड़ाई है या फिर राजनीतिक लड़ाई है, कैसी है? ये है तो लड़ाई किसानी, पेट की लड़ाई है। किसानी लड़ाई है, पर लोग समझ नहीं पा रहे। जो आज अंगूठे लगा के खुश हो रहे हैं, नहीं कभी चलो कोई नहीं, आधार कार्ड आया, फिर फैमिली आईडी आई, किसानी आईडी आ रही है, कितनी आईडी आ रही है, और रोज की एक नई आईडी आपने भी पता है तैयार करते हैं। एक आदमी की कम से कम 10-10, 15-15 आईडी हो रही है, काम फिर भी नहीं चल रहा। तो इन आईडियों से काम थोड़ा चलेगा। इन लोगों ने उलझाया कर रखा ना किसी न किसी चीज में, तो ये उलझान लग रहे। जैसे आज नु खुश हो रहे नहीं भाई, हम गुंठे लगे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे मनु के करते भाई गुंठा लग जानी, वो कड़ा का धन्ना सेठ है। तो आज मार वाले तो जमा श्यामी गुंठा लाने लग रहे हैं, पढ़े लिखे अखबार बनाने लग रहे हैं हमने। अरे मारे दाने आम बेचने वाले
पहले भी तो हमारे बुजुर्गों ने बेची थी, आज भी आम बेचने लग रहे, कोई फीम आम बेच रहे, डोडे आम बेच रहे, नहीं कि मैं मतलब देश के खिलाफ गद्दारी का काम हम नहीं कर रहे, और फिर भी मतलब हमारे मानसिक गुलामी इतनी हो रही है। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने हमारे को चौकीदार बना दिया, तो चोरी होगी तो हम तो किलकी मारेंगे भाई, चोरी होगी चोरी होगी। इब हम कई दिन हो गए नू कहने लग रहे हैं भाई ना तो हम बायोमेट्रिक कराओ, उसके बाद भी लोग बायोमेट्रिक कराने लग रहे हैं। तो फिर कल ने यदि बहुत बड़ा नुकसान होगा, नहीं कम से कम हम नन्नू तो नहीं कह सकते था हमने बताया को नहीं, हमने तो बता दिया भाई, किलकी मर बता दिया, ज्ञापन हमने दे लिया, रैली हमने कर ली, सड़क हमने रोक ली, और की कर सकेंगे हम। जे लोग हमारे साथ तो खड़े होंगे यू कानून टूट जाएगा, लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, सरकार के साथ खड़े होंगे, तो भाई सरकार का जो जी मांगेगी वो कराएंगे रे, यहाँ अपना भुगतो। श्याम सिंह राणा कहते हैं कि ठीक है, एक दिन का इन्होंने जो ब्रेक दुआ है उसका सरकार को फायदा होया है, नुकसान नहीं होया है, और जो एक बैलेंस था वो बैलेंस बनाया है। और दूसरी तरफ जो महिपाल डांडा है वो भी पहले तो कहता था कि मैं सबसे बड़ा किसान हूँ, मना आड़ कुट्टी है, मना नौकरी है, लेकिन अब किसानी मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो भी खामोश है। पता है क्या, जो राणा तो नू भी कहे 2 किलो अनाज बदजे सीधी बारिश होना था। एक बात बताओ, जो बारिश जो फसल पक रही है उसको पर बारिश होगी तो नुकसान होगा, पर उसके तो अलग ही गणित है, बिरनी भी कौन सी विद्या पढ़ कह रहे हैं। हमारा देश के अंदर एक बात है, जो सा अनपढ़, हमारा तो काम हो रहा है कि अनपढ़ पटवारी और बारी बसता, इस देश का हाल ही हो रहा है। तो अनपढ़ पटवारी हो रही है, तो जो कृषि का ज्ञान नहीं जानता है, नार नहीं जानता, वो कृषि मंत्री है, जिसने शिक्षा का नार नहीं आता वो शिक्षा मंत्री है, ताकि वो उस संबंधित विभाग तक कोई काम ना कर सके, और जो ऊपर वाले बैठे उनकी चलावे। ये तो एक रिमोट है, मतलब ये कह सकते हैं कि भाई बिठा रखे हैं सिर्फ, भाई ला या कुर्सी इस पे बैठा रहे, उसकी बेरा को नहीं, उस विभाग में के हो रहा की नफर के टोटा है, तो सिर्फ बयान देने का तर छोड़ रखे। अब नरवाना आया था कल, उस तक कहा भी गया कि भाई ये गलत है बायोमेट्रिक, उसके बाद भी नहीं मानता। ऊपर तय राम ने अपने बेरा कृत्रिम बारिश कराने लग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी गेहूं निकलने लग रही है, वो बायोमेट्रिक हो रही है, भीड़ हो नहीं रही। नहीं तो इन दिनों तो पिक पे होया करदा, जिस तरह की आज ठंड है इस तरह की ठंड नहीं होया करती, पिक पे होया करदा। यदि एकदम ऐसा टाइम आया करदा कि एक दिन में 1000 ट्रैली खाली होकर आया कर दी, इतनी भीड़ हो जा करती इन दिनों। और आज हालात ये है, जे आज भी 1000 ट्रैली आ जाए बायोमेट्रिक कर देंगे कि मतलब है नहीं, कानून तो टूटा पड़ा। पर हमारे लोगों ने तो जो इनका मन में आज नहीं भाई तुम गुंठे लगा लो, इनकी किसान नेताओं तक लुक कभी लगा लो, मारा कुछ नहीं जानता। एक दिन वो आवेगा तुम खड़े खड़े सूखोगे, और तारे पैरों के गुंठे भी लगेंगे, हाथों के भी लगेंगे, तारा मैनू भी पूछेंगे तारा में पानी कितना, तारा में खून कितना है, तुम सांस कै बार ले हो। यह तारी कमी है, हमारी कमी नहीं है जी। हमने तो जनता के सामने सारा सौदा कर लिया, और क्या करा भी, सीधे तो टक्कर किसका मारा जाए कहना। अब भी लोग नहीं बायोमेट्रिक करा के जाने लग रहे, ये कसूर हमारा थोड़ा ही है, ये तो काम जनता का है। जनता ने जिन्नू लग गए सही है तो भाई कर लेंगे, हमने तो गलत लग गया जी, क्योंकि हमने नु मेरे आज बायोमेट्रिक होने लग रही है। आपने देखा होगा 5 यूरिया के बैग, 2 DAP के, वह भी आईडी पे बनाएंगे, फार्मर आईडी पे बनाएंगे। ये वो फार्मर आईडी बनाओ, हमारी तो शिकायत है कि कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कोई बायोमेट्रिक है, कोई इनका नंबर लुआने, हम तो इसी संकट में रह लिए। अब ऐसा भी है, अगर जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हमारा बुजुर्ग गुजर गया कोई करवाया कहना, ये वो नॉमिनी बना के नहीं गया, किस्ती और ऊपर तले आवे गई यमराज पे बिरयान माटी जी लगा कर रखी है जी। पर करा के हमारे लोग नहीं मानसिक गुलाम हो गए, इनका हमारा तो कोई इलाज नहीं, हमारा काम है लड़ना। असल में पता है क्या, सिक्किम चाहे किसान है चाहे मजदूर है, हर किसी की हालात यही है। ये पिछले दिनों जो शंकराचार्य था वो विवादों में था, किसान मजदूर व्यापारी सब पिछले दिन तो, बल्कि अभी ये ट्रांसजेंडर हैं ये भी सड़कों पर थे, उनका भी कोई मसला था, कोई बिल था। तो हर किसी को इनके लाइन में लगा करके हर किसी को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल सारे वो जो हमने पहले बात कही थी कि मानसिक गुलामी नहीं, मानसिक गुलाम हो चुका है मेरा देश, मानसिक गुलाम हो चुका है। हरियाणा कुछ ज्यादा ही हो गया। जिस इलाकों का हम ये कहा करता है कि मेरे दिमाग में ये थे कि हरियाणा का दिल है और यहाँ के लोग क्रांतिकारी हैं, यहाँ के लोग भी बायोमेट्रिक के ऊपर खड़े हैं, तो अचंभे की बात है भाई। हम तो एक ही बात कहूँ, आज भी बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं। आप फीम आप बेच रहे नहीं, डोडे आप बेच रहे नहीं, दूसरा देश तो आप आ रहे नहीं। अब फसल यदि दूसरे इलाके से आ रही है, वो काम तो सरकार का है। जब सरकार फैन्या में आग ला दिया तो नू बता दे फलाना नंबर खेत है, फलाना नंबर खसरा, फलाना जगह या आग लग रही है, तो जो ही ओड़े पड़ा जब क्या था कोई सैटेलाइट काम कर दी। तो हमारे लोग जी मुद्दों पर बात ही नहीं करते। जे कोई MLA MP MLA आ जाए उसका आगे पाछा नू फिरेंगे कुतरू है जी। और एक किसान नेता जो लगातार अपना घर भी लाने लग रहा, अपना टाइम भी लग रहा है लान, और अपने सारा दिन लड़न भी लग रहा, केस भी भुगतने लग रहा, सरकार के आंख में आंख डाल के बात भी कर, उसने खा गया भाई खाने में क्या है। तो बड़ी हालात ये है कि जो MP जो ये पार्टियां हैं, पार्टियां के जो बिंडे हैं, जो गांव में इनके अंदर भगत कह सका, जिनती कह सका, नारद मुनि,
मैं किसान नेताओं के प्रति आम जनता के अंदर गलत अफवाहें फैलावे हैं और लोग उन अफवाहों पर विश्वास करते हैं। एसकेएम की कॉल के बाद भी वो जोश, वो उत्साह की बानी नजर नहीं आया। नहीं, जो एसकेएम में जो काम करने वाले लोग हैं, जो मुद्दा न समझे हैं, जो देश के हालात न समझे हैं, वो सारे सड़क पे थे। पर जो आम जनता है ना, आम जनता तो वही बात फिर मैं कह रही हूँ कि ये मानसिक गुलाम हो गए। इनका काम सिर्फ यू हो गया भाई मेरा पेट भर जर, मेरे बच्चों का पेट भर जर, मेरा घर सुरक्षित हो जो, मन दूसरा तो कोई मतलब नहीं। इन तीनों तो कोई नहीं, पड़ोस में आग लग रही है वो अपने घर भी आवेगी, कम से कम पड़ोसी का लग रही है ओढ़े डाट लियो था उसने, कम से कम ओढ़े तो डट जाएगी, पर ना हमारा तो घर मैग लगेगी, हम तो जब मानेंगे। और बीजेपी के नहीं, कुछ चंद ऐसे गद्दार लोग हैं जो अपनी ही कौम की बहू बेटियों को टारगेट करते हैं। मन देखा आज मेरा एक वीडियो, मेरा एक इंटरव्यू होया था जी 1-1.5 घंटा का, मेरे ख्याल से 1 घंटा 10 मिनट का, और उसके अंदर बड़ी मुद्दों की बात थी और वो एक जालसाजी थी मेरे साथ। मतलब नॉर्मल मैं बीमार थी कि जी ना मिल कर लो वीडियो कॉल पे जुड़ना था। मैं वीडियो कॉल पे जुड़ गई, नॉर्मल बैठी थी मैं चलो कोई नहीं, जब मैं नॉर्मल, कोई दिमाग में बात नहीं, उस टाइम में कई तरह के मुद्दे चल रहे थे, मेंटली भी थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी। जो मुद्दों की बात है वो तो काट दी ना, फोन ठान दे। और एक तो हिसार से है, एक है नारनौंद से, दोनों चिक्के घटिया आदमी। कौन कौन सा? वो बीजेपी के हैं, कोई दलाल है, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं उनका। बीजेपी के दलाल है, एक तो ड्रम बजावे, उनती मतलब अपना स्वार्थ कहता है। जे बीजेपी वाले नु कहे नहीं तो हम गोबर खा ले, वो गोबर भी खा ले, ऐसे गंदे लोग हैं। तो वो लोग फोटो डाल का, पोस्ट डाल का, कोई इसने नू को नहीं बेरा गेहूं कद बोई जावे है, गेहूं कद बोई जावे। एक बात बताओ भी, 13 महीने हम 3 काले कानून पे लड़ लिए कि मैंने 3 काले कानून को नहीं बेरा। अब आप आज AIA का जमाना है, आप कुकरे भी सेट कर लो, मैं आपने इंटरव्यू देने लग रही हूँ, मेरी भाषा ना आप कुकरे यूज कर लो। वो इस तरह से एडिट कर रखा है सारा सौदा उनती, मतलब कोई नू नहीं बता सकता या सिक्कम है कि नहीं, खुद मन्ना चंबा आया उस चीज का, मैं बड़ा अजीब सौदा है। मतलब इन लोगों का क्या बदनाम करने का मतलब है। मैं इन तीनों कहूँ जो 2 कुतरू फिर रोंदे मेरा नाम लेकर या मेरी वीडियो डालें या कुछ करें, भाई जे तारा नाम नहीं होंदा तो हमने कोई नहीं पूछदा, भाई मेरा नाम लेके क्यों, जिसका मतलब नू है नहीं, जिनती कोई नहीं पूछदा वो ले मैं हर सिक्कम का नाम लेकर सोचा सुर्खियां में आ जाएंगे। भाई सिक्कम तो काम करा है, सिक्कम वो सुर्खियां में को नहीं, सिक्कम काम करा है, सिक्कम केस भुगता है, समाज को टाइम देवे सिक्कम। तारे की तरह थोड़ी है सोशल मीडिया खेलने लग रही है। तो ऐसे ऐसे गंदे लोग बैठे हैं जी, असल में तो कोई बहन बेटी करता बाहर लिखड़ दिए नहीं, लिखड़े तो इसी से नलायक ट्रोल करने लग जाए। अब एक बात बताओ, उनती मेरी पोस्ट गिरने की क्या जरूरत पड़ रही है? और जे फिर इतना ही तरह में दम है तो आमने सामने आकर बात कर ले, तू है के सौदा, कच्चेदारी है, निकरदारी है, उनकी फोटो है निकरदारी है, संगी है, और वो लोग मैंने ट्रोल करने लगे। अरे मारला बोला कौन भाई सा है उन्हें कि हाँ इसने तो बेरा को नहीं, अरे क्या का को नहीं बेरा, मैंने तो उस बात का बेरा कि देश गुलाम हो लिया, मन तो उस बात का बेरा कि मेरे नस्ल फसल मतलब खतरे में है, जितना मन ने बेरा जाए इतना सारे ने बेरा पड़ जाए, कैसे मिट जाए। पर वो संगिया का एक ऐसा सिस्टम है, वो तो कमेंट भी उसे हिसाब तक करेंगे, इनकी आईडी बंद पाओगी दूसरी, उसमें कड़ी राम का फोटो पाओगा, कड़ी हनुमान का फोटो पाओगा, आईडी बंद पाओगे, फेक आईडी से कमेंट करेंगे। मैंने 10 बार कह लिया भाई जी तारा में दम है नहीं, तारी बुआ तो सीधे टकर लो, सीधे फोन नंबर लेगा आओ, मैं बताऊंगी तो हमने 3 काले कानून के यार, मैंने बताऊंगी तो हमने गेहूं कोई बोया करा, बाजरा कोई बोया करा, बाड़ी कोई बोया करा, ऐजो तम तेरी बुआ तो हमने खेते में ले जाकर खड़ी कर देगी, और मैं फिर ओड़ा बुआऊंगी इन पे संगिया पे, इनती तो नहीं लठ बजाया सुक्का है, आज तक इन पे पुंजड़ नहीं पैटिया। 1947 में हमारे खिलाफ थे, आज हमारा देश के खिलाफ, हमारा देश का नाश कर दिया। और ऐसे संगी ऐसे गंदे लोग हैं जो हमारे समाज के, और वो दोनों आमे भी मेरे ख्याल से एक तो जरूर जाट समाज से आता है, उस पर का गिरा हुआ इंसान, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, ऐसा गिरा हुआ इंसान है। भाभी जी मेरा सड़ा लग गया तू क्या की भाभी जी के है, मेरा तेरा के लिए नाता है, चलो ठीक है मजाक में कह रहा है, मैंने ठीक है दूर की रिश्तेदारी कह ली भाई, चलो कोई बात नहीं कह लेगा तेरा की नहीं फर्क पड़ता। पर ऐसे घटिया लोग हैं, इतने मिठे बोलेंगे और सारा सिस्टम वो काम है मुंह में राम राम और बगल में छुरी नहीं था, ये तो राम राम रटे जा और दूसरा का नाश कर दे रहा है। अंतिम सवाल सिक्किम जी, जिस तरीके से विपक्ष की जो भूमिका है, चाहे चौटाला है चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अब किसानों के मुद्दे के ऊपर दोनों फिलहाल सड़क के ऊपर आने की कोशिश में हैं, सड़क पे वे आ भी चुके हैं, तो कैसे देखते हैं इनकी भूमिका? नहीं आओ ना आओ हमने क्या करना इनते, यदि ये सड़क पावे पता के 11 तारीख नाने थे, इसलिए क्योंकि दोनों अपने आप को किसान नहीं, मेरी बात सुनो, ना किसानी तेसी नैलो, ना किसानी तेसी उड्डा, ना किसानी तेसी बीजेपी। भाई देखो राजमान कहते सारे अपने पैंतरे करे हैं, माम तो उस दिन मानना है, हमारी 11 तारीख की कॉल थी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे नैलो का हो, चाहे जेजेपी का भी आओ, चाहे बीजेपी का भी आओ, मैंने खुद मेरे हल्के के बीजेपी का जो MLA उसको इन्वाइट कराया, भाई गलत नीति आ रहा पाओ हमारा गिला। जो 11 तारीख ना हमारा कैथर आया, या किसाना की जो कॉल होती है संयुक्त मोर्चा की, जो उस कॉल पे तो आवा जी, फिर तो मामा ना वो मारा है।
और वो अपनी डफली अपना राग अपने अपने कोई गाए जा, उस चीज का फर्क क्या पड़ा है। जितनी जितनी भीड़ इनकी रैलियां में हो, जितनी भीड़ इनकी मतलब मीटिंगा में हो, जे इतनी भीड़ सड़क पर कर दे, इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। हमारे लोग पार्टियां का झंडा का चिपटे खड़े हैं और अपने मुद्दे ने भूल रहे हैं। लुटेरिया का तो हम साथ देने लग रहे हैं और आदमी हम कमेरा वर्ग के, तो नुकसान किसका होगा। तो सर छोटू राम ने कहा था इस मंडी फंडी तक बच करो। हम आज का टाइम मंडी फंडी का कब्जा में पूरी तरह, और जब तक इस मंडी फंडी तक पंडा नहीं छूटेगा, आज हमारा हालात ये है कि मंडी हमारी बंद होने वाली है, सेलों की तरफ हमारा मुंह होगा। ये जिस तरह पेट्रोल और डीजल का जी करे नहीं, जो ही दाम बढ़ा दे हैं, मुँह गेहूं के दाम बढ़ेंगे। जो ये लोग आज भीतर बैठ कर नहीं कि असली किसान तो खेत में है, इनकी वह दिन याद आवेंगे जब हम सड़क पर बैठ कर लड़िया करते कि हाँ भाई साची कमें थे। आने वाला टाइम में किसान मजदूर का घर में मतलब रोटी के दाम हम पुगा नहीं पाओगे, इसे काम हो जाएंगे। जही अडानी अंबानी का कब्जा में आ गया युवा और इनके जो हुड्डा और अभय दोनों सिर्फ अपने जो राजनीतिक वो हाँ, है, राजनीति नहीं देखो मतलब नहीं, मेरी बात सुनो, हुड्डा तो जमा ही को नहीं। अभियान तो कम से कम मारा गया था, एक सीट का था वह कह त्याग पत्र भी दिया, कहीं ना कहीं हम सोच रहे 19-20 खड़े है और किसानी परिवार तय भी है, इसका पिछला परिवार भी किसानी तय रहा है। रह गया बात हुड्डा ने तो आई हुई सरकार का नाश कर दिया, सरकार ने कान पकड़ रखे हैं हुड्डा के, तो और उसका नुकसान लगातार किसान वर्ग को होने लग रहा है। इसने तो एक यू दीपेंद्र है, इसने तो अपना बेटा दिखा है, हमने तो सारा हरियाणा दिखने लग रहा है। हमारे तो बेटे रोड पे आ गए ना, पर आज भी हमारे जो लोग हैं, हमने हुड्डा की बेटा की समस्या, हमने वीरेंद्र का बेटा की समस्या, हमने चौटाला के बेटा की समस्या, ना तो हमने हमारे बेटियों की समस्या, ना हमने हमारी बेटी की समस्या, ना हमने हमारी रोटी की समस्या, ना हमारी बेटी की समस्या। अल्लाह तीसे कर काम आज सड़क पर लड़न लग रहे, हमारी कोई कौन सुनता। फिर कमा हम बोले हम तो राज तक दूर रहोगे। एक बात बताओ, जहां ताकत कलम की है, जहां से कानून बनते हैं, यदि ओड़ा कोई हमारा आदमी नहीं होगा तो हमने कौन सुनागा जी। हमारे बीच के लोग जब तक ओड़ा चौधरी छोटू राम जैसे लोग वहां दोबारा नहीं जाएंगे, उस कलम की स्याही से हम अपने लिए कानून नहीं बना सकते। यही चीज इन लोगों का समझ में नहीं आती। कोई राजनीतिक लिखा, कोई राजनीतिक लिखा, कोई कुछ लिखा, कोई कुछ लिखा, बंटाधार कर रखा है, डिवाइड टू रूल बनाए रखे है, सारे अलग अलग करके ना नाश करती है सारा सिस्टम का। इनके फुट डालो राज करो। बिल्कुल, सड़क पथ की लड़ाई जब तक राजपथ तक नहीं जाओगी जी, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और यह चीज हमने सीखनी पड़ेगी, नेपाल तक सीखो। अब जो वहां का प्रधानमंत्री है, देखा कैसे मतलब फैसले ले रहा है, सारी सिक्योरिटी वीआईपी सिक्योरिटी खत्म कर दी, आम लोगों के बीच में खड़ा है। हाँ, आम लोगों के बीच में खड़ा है। एक मंत्री का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, एक चपरासी का भी और एक भिखारी का भी बच्चा वहीं पढ़ेगा। तो क्यों स्कूल मतलब तरक्की नहीं करेंगे? क्यों स्कूल के अंदर पूरा स्टाफ नहीं होगा? क्यों स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं नहीं होंगी? तो ये चीजें इस देश के अंदर भी होंगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत संघर्ष और करना पड़ जाए। धीरे धीरे जब बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ेगी तो ये सरकार भी टूटेगी। इस देश के हालात जो अनिश्चितकालीन जो इमरजेंसी लगी हुई है, ये सामने से लगी, तब लोगों को समझ में आएगा। तो धन्यवाद धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप सिक्किम को सुन रहे थे और जिस तरीके से देश के अंदर हालात हैं, चाहे वो पाखंडवाद को लेकर के हैं और चाहे किसानों को लेकर के हैं, क्या कुछ विपक्ष की भूमिका है, तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर सिक्किम ने दे। और आप क्या कहेंगे इस पॉडकास्ट के ऊपर अपनी राय भी दे सकते हैं। और जुड़े रहे द इनसाइडर न्यूज़ के साथ। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय किसान।